बात उस समय की है जब मैं 22 साल का था। मैं इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके घर आया। घर आते समय मैं अपनी चाची के घर रुका। चाची की उम्र 26 साल थी और उनकी एक बेटी 3 साल की थी। चाची का कोई जवाब ही नहीं था सुंदरता में। उनका फिक्र कातलाना था। जब चाची की शादी हुई, मैं तब से उनके लिए मन में ख्वाब देखने लगा था कि कभी तो चाची को वो ज़रूर, मगर मैं कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। आज तक लगा कि मैं चाची को वो कर लूँगा। और किस्मत से उस दिन अगले दिन चाचा काम के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले थे। मैंने मन बना लिया था, अब मैं मौका नहीं गंवाने वाला था। मैं उस दिन घर जाने के लिए कहने लगा। चाचा और चाची दोनों मुझे घर से जाने के लिए मना कर दिया। चाचा ने कहा, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जाऊंगा और तुम्हारी चाची अकेली है, तुम मेरे आने तक यहीं रुको। चाची ने भी यही कहा। मैं मान गया और चाची ने घर पे फ़ोन करके कह दिया कि 5 दिन यहीं रुकूंगा। फिर क्या था, मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो गया और चाचा के जाने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह नाश्ता करके चाची नहाने चली गई और उनकी छोटी बच्ची गोद में खिलाने लगा। तभी चाची की आवाज़ आई, यहाँ आओ। उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले आओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर गया, दरवाजे के किनारे से अंदर चला गया। मैंने किनारे से देखने की कोशिश की कि चाची ने क्या पहने हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैं भी नहाने चला गया और बाथरूम में देखा कि चाची की वो वहीं पड़े हुए हैं। मैंने दरवाज़ा बंद करके उससे खेलने लगा और मैंने उन्हें देखकर उनमें वो मार दी और नहाने लगा। लेकिन मैं अपना वही गिराकर उसे साफ़ करना भूल गया। मैं नहाकर बाहर आया। चाची डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। वो मैक्सी पहने हुई थी। वो खाना खाने लगी। नीचे झुकी तो उनकी वो दिखी। उन्होंने गुलाबी रंग की वो पहनी हुई थी। मैं उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर चाची ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो मुस्कुराकर चली गई। मैं खाना खाकर रूम में चला गया और अपने लैपटॉप में फ़िल्म देखने लगा। मैंने चाची की वो याद कर वो मारी। शाम हो गई। चाची और मैं मार्केट गए। रात तक घर आने के बाद सोने चले गए। मैं चाची को याद करने लगा और अपने लैपटॉप में फ़िल्म देखने लगा और अपना वो निकाल कर हिलाने लगा। तभी अचानक से चाची रूम में आ गई। मैं जल्दी से वो को अंदर डालने लगा, लेकिन लैपटॉप में फ़िल्म बंद करना भूल गया। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। उनके हाथ में एक गिलास था। उन्होंने दूध मेज़ पे रखा और कहने लगी, ये क्या देख रहे हो? मैंने जल्दी से फ़िल्म बंद कर दी। चाची ने देख लिया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटा तुम डरो मत, इस फिल्म में क्या है मुझे भी बता दो। मैं डर गया, पर चाची ने लैपटॉप पकड़ा और रीसेट आइटम में जाकर देखने लगी। उन्होंने कहा, इसमें छुपाने की क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा, यह फ़िल्म है, फ़िल्म देखने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। चाची कहने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुम इस मूवी की तरह कोई मूवी खुद की भी बनाई है? मैं समझ गया कि चाची मूड में है। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो, अगर नहीं बनाई तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी शादी का, और अगर बनाई है तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ, मैंने 3 लड़कियों के साथ ये फ़िल्म बनाई है। उन्होंने कहा, चौथी कब? मैंने उनकी मत भरी आंखों में झांक के कहा, आज ही सही। चाची ने कहा, इस फिल्म की लड़की कौन है? मैंने कहा, शायद आप हैं। वो शर्मा गई और कहने लगी, बेटा तुमने मेरी पैंटी में वो मारी और अपना धोना भूल गए। मैं उसी समय समझ गई थी कि तुम कुछ और ही चाहते हो, और फिर खाना खाते समय तुम मेरे पपीतों को खाने के चक्कर में थे। मैंने सोचा कि अपने बेटे के सुख दे ही देती हूँ, तभी दूध लेकर आई हूँ। लेकिन तुम बड़े शातिर निकले, पहले ही चाची को वो का मन बना कर रखा है। मैंने कहा, तो फिर देरी कैसी है, आ जाओ। उसने कहा, अभी आती हूँ, और वो अपने कमरे में चली गई। जब आई तो मैं अपनी आंखें फाड़ कर उन्हें देखता रह गया। वो एक हल्की सी पारदर्शी नाइटी पहन कर आई थी और उनके हाथ में कुछ सामान लाई थी। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने पूछा, हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, तुम खुद ही देख लो। मैंने देखा तो उसमें वो थी। उन्होंने कहा, जब हम मार्केट गए थे तो मैंने तभी ये ले लिए थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे चाची मत कहो, अब से जानू कहो। वो कहने लगी, मेरे राजा, अब और भी कुछ करो। अगले दिन साथ में नहाए और मैं 5 दिन तक रोज़ 4 से 5 बार उनके साथ करता रहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।